का मानदंड। नमस्कार दोस्तों, गांव दोस्तों खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और अब तेज रफ्तार से देख लेते हैं गांव और शहरों की 200 खबरों को। वैशाली में बाइक चोरी का आरोपी निकला स्कूल संचालक, लोगों ने की जमकर पिटाई, पुलिस ने छुड़ाया। जमुई के गिद्धौर में वार्ड सचिव के चुनाव के दौरान आपस में भिड़े दो प्रत्याशी के समर्थक, लाठी डंडे से एक दूसरे पर किया हमला। बिहार में हटाई गई कोरोना को लेकर सभी तरह की पाबंदियां। सिवान में जमीन विवाद में चली गोली, एक शख्स घायल। आईपीएल ऑक्शन में ईशान किशन की सबसे ज्यादा बोली लगने पर जश्न, पैतृक गांव नवादा में जश्न का माहौल। कटिहार पहुंचे डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, कहा बजट में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने पर दिया जाएगा जोर। भागलपुर में शराब तस्करों पर लगाम लगाने के लिए पहुंचा ड्रोन कैमरा। भागलपुर के अकबर नगर में हथियार के बल पर छेड़खानी का महिला ने लगाया आरोप। बोधगया में महाबोधि मंदिर में सुरक्षा को लेकर हाई लेवल मीटिंग। बेगूसराय पहुंचे बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा, कहा विशेष राज्य को लेकर जेडीयू बीजेपी में नहीं है कोई विवाद। रोहतास में आपसी विवाद को लेकर महिला पर तलवार से किया गया हमला। रोहतास में चोरी की गई ऐतिहासिक धूप घड़ी का ब्लेड किया गया रिकवर। आईपीएल 2022 सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी बनने पर क्रिकेटर ईशान किशन को पूर्व क्रिकेटर अमीरकर दयाल ने दी बधाई। कैमूर में वैक्सीन लेने वाले किशोरों को दिया गया हेलमेट। खगड़िया के साहित्यकार विनोद कुमार विक्की की पांडुलिपि बोहनी राजभाषा विभाग ने किया चयनित। जहानाबाद में एआईपीडब्ल्यूए ने दिया धरना। गोपालगंज में बाइक सवार बदमाशों ने युवक से लूटे 10,000 रुपए। पूर्व राज्यसभा सदस्य रविंद्र किशोर सिन्हा को विद्या वाचस्पति सम्मान। बांका में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी को लेकर की गई कार्रवाई। पटना को स्मार्ट बनाने के लिए एम्बेसडर के साथ निगम कर रही तैयारी। बेतिया में ट्रेन से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। बेगूसराय में एक युवक का शव घर से ही बरामद। बांका में सुखनिया नदी का पानी लाल होने की अफवाह से लोगों की भीड़ इकट्ठा। सिवान के सोनू ने बच्चों के बीच बांटे कॉपी और पेंसिल। दरभंगा पहुंचे आचार्य सुदर्शन जी महाराज, कोरोना एवं नई शिक्षा नीति पर की चर्चा। दरभंगा में घर कब्जा मामले में पीड़ित परिवार से मिले जाप के नेता। भागलपुर में बाइक चोर गिरोह के 7 सदस्य गिरफ्तार। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में मामूली सी विवाद को लेकर जान से मारने की कोशिश। बिहार में दलितों पर हो रहे अत्याचार के मामले को लेकर राज्यपाल से मिलेगा एलजेपी रामविलास गुट। राज्य के विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक स्तर को सुधारने को लेकर जेडीयू ऑफिस में चर्चा। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी की आवास के बाहर सदस्यता अभियान। बोकारो में एबीवीपी का प्रदेश स्तरीय अधिवेशन। गुमला में भी बीजेवाईएम ने रुपेश पांडे के लिए निकाला कैंडल मार्च। हजारीबाग के बरही में रुपेश की हत्या के विरोध में कैंडल मार्च। धनबाद में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान की गई थी रुपेश की हत्या। रामगढ़ में भी रुपेश पांडे के हत्यारों पर कार्रवाई के लिए ग्रामीणों ने निकाला कैंडल मार्च। जामताड़ा में रुपेश पांडे को न्याय दिलाने के लिए वीएआईएम ने निकाला कैंडल मार्च। धनबाद में भी रुपेश हत्याकांड के विरोध में मशाल जुलूस। अफ्रीकी देश माली में अभी भी फंसे हैं 30 मजदूर। माली में फंसे बोकारो के भी कई मजदूर। बोकारो में रुपेश हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कार्रवाई। जामताड़ा के डीसी और एसपी ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च। चाईबासा में नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई, कई नक्सली गिरफ्तार।
हजारीबाग में रुपेश के परिजनों ने की हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। गढ़वा में भी रुपेश हत्याकांड का वीएचपी और बजरंग दल ने किया विरोध। लोहरदगा में भी रुपेश हत्याकांड का बीजेवाईएम ने किया विरोध। जमशेदपुर में गैंग वॉर मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार। लोहरदगा में नक्सलियों ने फिर की साजिश, सीआरपीएफ का जवान हुआ जख्मी। धनबाद में अवैध कोयला उत्खनन के खिलाफ एसडीएम ने की कार्रवाई। समस्तीपुर में चोरी के मामले में कार्रवाई के दौरान नशे के कारोबार का खुलासा, भारी मात्रा में ब्राउन शुगर, चरस और स्मैक बरामद। अररिया के फारबिसगंज में मकई के खेत से 1000 लीटर देसी शराब बरामद। खगड़िया के दियारा क्षेत्र में ड्रोन की मदद से हो रही शराब भट्टियों की खोजबीन। मुजफ्फरपुर के सकरा में ट्रक से 239 कार्टन शराब के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार। पटना के फुलवारी शरीफ में महिला के घर से 68,000 कैश, 33 पुड़िया ब्राउन शुगर और हथियार बरामद, महिला के साथ युवक गिरफ्तार। सिवान में सहरसा से नई दिल्ली जाने के दौरान वैशाली एक्सप्रेस में लगी आग। गुमला में प्रेम प्रसंग को लेकर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की। गोपालगंज के हथुआ में प्रकाश पंडित हत्याकांड में 3 आरोपी के साथ सोना दुकानदार गिरफ्तार। औरंगाबाद के एनएच 139 पर अनियंत्रित होने से पलटी बस, 6 लोग घायल। शेखपुरा के चेवाड़ा चौक के पास सड़क हादसे में हुई मौत से आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। पूर्णिया के बायसी में एसटीपीओ ने ओवरलोडेड बालू लदे कई ट्रकों को किया जब्त। पटना के दिग्घा में अवैध बालू खनन के लिए बन रहे सेटअप पर पुलिस ने मारा छापा। कैमूर के चैनपुर पीएससी से 5 फरवरी को गायब हुआ नवजात बच्चा। नाराज परिजनों ने भाकपा माले कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यालय पर दिया धरना। गोपालगंज में बढ़ते अपराध के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने निकाला मार्च। जमुई के खैरा मोड़ के पास ट्रक की चपेट में आने से साइकिल सवार युवक की मौत। पूर्णिया के मरंगा में साइबर अपराधी युवती का व्हाट्सएप हैक कर दे रहा धमकी, अलग अलग नंबरों से रुपयों की डिमांड। मुजफ्फरपुर के मनियारी में नशेड़ी बदमाशों ने की बारातियों के साथ मारपीट, 2 घायल। गोपालगंज के बैकुंठपुर में सीएसपी संचालक की हत्या और लूटपाट के बाद सड़क जाम। अरवल के निरखपुर में नक्सली संगठन के पूर्व एरिया कमांडर आनंदी पासवान के घर एनआईए ने की छापेमारी। दरभंगा में 4 लोगों को जिंदा जलाने के मामले में पहुंची एफएसएल की टीम, मौके का लिया जायजा। गुमला के घाघरा में ऑनलाइन पेमेंट के नाम पर जूता दुकानदार से ठगी। गुमला पुलिस ने साइबर ठगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। धनबाद के सिंधवार टाड़ कोयले के अवैध डिपो में छापेमारी, 24 टन कोयला जब्त। रांची के खलारी में इंस्पेक्टर फरीद आलम को हटाने की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन। इंस्पेक्टर पर विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष की हत्या के साजिश का आरोप। रांची के काके में फायरिंग की वारदात में युवक घायल, 1 शख्स बाल बाल बचा। जहानाबाद में एनआईए ने 4 जगहों पर आय से अधिक संपत्ति मामले में की छापेमारी। बिहार में नक्सलियों के खिलाफ 7 जिलों में एनआईए का छापा, पटना, गया, जहानाबाद और नवादा सहित 7 जिलों में छापेमारी। जहानाबाद में हुलासगंज थाना के रुस्तमपुर में नक्सली प्रद्युम्न शर्मा और मोनिकन में विकास शर्मा के ठिकानों पर छापेमारी। औरंगाबाद के कासमा में नक्सली प्रमोद मिश्रा और बंदेया के अनिल यादव के घर छापा, 2 नक्सली साहित्य बरामद। नवादा के सिरदला थाना क्षेत्र के संपत बिघा गांव में कम्युनिस्ट नेता सहदेव यादव के घर एनआईए का छापा, मोबाइल जब्त कर साथ ले गई एनआईए की टीम। सहदेव यादव पर गिरफ्तार नक्सली प्रद्युम्न शर्मा से संबंध होने पर एनआईए की कार्रवाई। गोपालगंज में मिठाई दुकानदार से 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग, दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने की फायरिंग। गया के मुरारपुर मोहल्ले में गृह प्रवेश कार्यक्रम के दौरान जमकर तोड़फोड़। गोपालगंज के कुचायकोट थाना क्षेत्र में मछली कारोबारी की हत्या के बाद आक्रोश, परिजनों ने आरोपी के घर पर किया हमला। जहानाबाद के सकुराबाद थाना क्षेत्र में बालू उठाव को लेकर विवाद में गोलीबारी, 1 युवक की हालत गंभीर। नालंदा के गोकुलपुर थाना क्षेत्र के भाता गांव में मॉर्निंग वॉक के दौरान शेखर यादव की गोली मारकर हत्या। सहरसा में कपड़ा दुकान में घुसकर अपराधियों ने दुकानदार प्रहलाद गुप्ता को मारी गोली।
बेगूसराय में युवक की पीट कर हत्या के बाद शव को एनएच किनारे फेंका। मुंगेर के दियारा इलाके में ड्रोन की मदद से शराब माफियाओं पर कसा जा रहा शिकंजा। किशनगंज में भी ड्रोन की मदद से शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई। दियारा इलाके में भारी मात्रा में शराब बरामद। सुपौल के दियारा इलाके में ड्रोन की मदद से शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान से माफियाओं में हड़कंप। सिवान के दियारा इलाके में वोट से शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान। औरंगाबाद के रफीगंज में पशु लदे वाहन को जब्त करने पर भड़के लोग। नालंदा के हिलसा थाना क्षेत्र के भगतपुर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दो गुटों में मारपीट और गोलीबारी। कटिहार के आजमनगर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की खंबे से बांधकर जमकर पिटाई। औरंगाबाद में ऑटो और बाइक की टक्कर में मामा भांजा की मौत, एक की हालत गंभीर। रोहतास के टेहरी में नल जल योजना के पाइपलाइन की चोरी के बाद बेचने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। धनबाद के सराय ढेला इलाके में अपने गाय को खोजने निकले बुजुर्ग पर फायरिंग। किशनगंज के कोचाधामन प्रखंड के विष्णुपुर बाजार में कपड़े के एक दुकान के साथ 3 दुकानों में लगी आग। गढ़वा में खरौंदी के गोबरदाहा में शंभू राम की झोपड़ी में लगी आग। बांका में बाराती से भरी स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त, 4 लोग घायल। औरंगाबाद में ट्रक और बाइक की टक्कर में कुटुंबा रेफरल अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मी की मौत। लातेहार के हिरहंज में प्रेम प्रसंग में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या, अवैध संबंध के आरोप में भरी पंचायत में हत्या। लातेहार की घटना पर जेएमएम ने की पुलिस से कार्रवाई की मांग। लातेहार में हिरहंज में मॉब लिंचिंग को लेकर बीजेपी ने सरकार पर साधा निशाना। दानापुर के पालीगंज में टीका लगाने पर नवजात की मौत का आरोप। धनबाद के महूदा में अवैध लोहा गोदाम में छापेमारी, 4 टन अवैध लोहे का स्क्रैप बरामद। गिरिडीह के बगोदर में लग्जरी कार से 18 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद। दानापुर के मसौढ़ी में 5 बच्चे के अपहरण की कोशिश नाकाम। शेखपुरा के चेवाड़ा में सड़क हादसे में महिला की मौत के खिलाफ सड़क जाम। बाढ़ की मोकामा पुलिस ने शराब तस्करी के मामले में गिरफ्तार 3 महिलाओं के साथ 5 आरोपियों को भेजा जेल। मुंगेर में 21,51,000 रुपए के बैंक गबन मामले के आरोपी वरुण शर्मा के घर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। छपरा के रूपगंज मोहल्ले में खाना बनाने के दौरान एक घर में लगी आग। कटिहार के निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान मरीज की मौत, मामले की जांच शुरू। दानापुर के पालीगंज में साली की शादी में आए मोनू कुमार की संदिग्ध हालत में मौत। पलामू के हुसैनाबाद में कुएं में मिला श्यामलाल राम का शव। समस्तीपुर के फतेहपुर में गड्ढे में मिला ट्रैक्टर चालक का शव। सहरसा में बरियारी बाजार में व्यवसायी को गोली मारने के खिलाफ दुकानदारों का प्रदर्शन। रामगढ़ के हेसला रेलवे फाटक के पास मिला दीपक यादव का शव। बाढ़ के मलाही में पानी गिरने के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। गढ़वा के खरौंधी में जिला खनन पदाधिकारी ने अवैध क्रशर प्लांट को किया ध्वस्त। लोहरदगा में बुलबुल जंगल में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार तीसरे दिन जारी। धनबाद में कोयले के अवैध कारोबार पर शिकंजा, कतरास में अवैध माइंस में छापेमारी। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भादुआ पहाड़ी पर कोयले का अवैध खनन धड़ल्ले से जारी। रामगढ़ के बड़काकाना के पीरी गांव के 4 लोगों की चांडिल में कल हुए सड़क हादसे में मौत के बाद गांव में पसरा मातम। भोजपुर के शाहपुर में एक बाइक की टक्कर से साइकिल सवार घायल। पटना में लालू प्रसाद ने किया आरजेडी के सदस्यता अभियान का शुरुआत। डिजिटल अभियान में 10 रुपए सदस्यता शुल्क। मछली चावल खाने के बाद लालू प्रसाद ने की सदस्यता अभियान की शुरुआत। आरजेडी सदस्यता अभियान पर नेता तेजस्वी यादव ने कहा, हर जिले में अभियान चलाकर जोड़ेंगे सदस्य। भागलपुर के स्टेशन चौक पर चलाया गया आरजेडी सदस्यता अभियान। शेखपुरा के आरजेडी कार्यालय में आरजेडी सदस्यता अभियान, कई व्यापारियों ने ली सदस्यता। विशेष राज्य के दर्जे पर जेडीयू में बयानबाजी। जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आरसीपी सिंह पर इशारों में किया हमला। जेडीयू बीजेपी के विवाद पर जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा, दोनों दलों में कोई विवाद नहीं। उपेंद्र कुशवाहा का आरसीपी सिंह पर हमला, कहा पार्टी लाइन के खिलाफ कर रहे हैं काम। हजारीबाग के बरही में रुपेश के परिजनों से मिले बाबूलाल मरांडी, सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई का ऐलान। गुमला के घाघरा और रायडीह में हिंदू जागरण मंच और बजरंग दल का कैंडल मार्च। हिजाब मामले में सांसद गिरिराज सिंह का बयान, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं कट्टरपंथी, कभी सफल नहीं होंगे।
बाढ़ में हिजाब विवाद पर बोले गिरिराज सिंह, भारत को किसी भी सूरत में इस्लामिक स्टेट नहीं बनने देंगे। लखीसराय में सरस्वती पूजा के दौरान मुकदमे के मामले ने पकड़ा तूल, विधानसभा अध्यक्ष ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। पूर्णिया के आरएनएस चौक के पास एलजेपी रामविलास पाती ने की बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर बैठक। भोजपुर के शाहपुर हाई स्कूल में पूर्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिवंगत विश्वेश्वर ओझा को दी गई श्रद्धांजलि। पारसनाथ मधुबन में आयोजित होगा झारखंड कांग्रेस का चिंतन शिविर। 20 से 22 फरवरी तक चलेगा चिंतन शिविर। रांची सांसद संजय सेठ ने मॉब लिंचिंग की वारदात को लेकर हेमंत सरकार पर बोला हमला। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने डीवीसी के तीनों प्लांट को जारी किया नोटिस, मानक से ज्यादा प्रदूषण फैलाने की शिकायत पर शो कॉज। डीवीसी को शो कॉज पर बीजेपी ने उठाए सवाल, कहा खुन्नस निकाल रही सरकार। कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों पर किया पलटवार, कहा प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्रवाई सरकार की जिम्मेदारी। जेएमएम ने कहा प्रदूषण के मानदंड के उल्लंघन को लेकर हुई है कार्रवाई। 7वीं जेपीएससी पीटी रिजल्ट फिर से जारी करने के लिए जेपीएससी ने हाईकोर्ट से मांगी अनुमति, अभ्यर्थियों ने उठाए सवाल। हटिया के बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने जेपीएससी की कार्यशैली पर उठाए सवाल। अभ्यर्थियों ने कहा संशोधित रिजल्ट के बजाय फिर से परीक्षा ले जेपीएससी। छात्र नेता मनोज कुमार ने कहा 7वीं जेपीएससी परीक्षा में हुई बड़ी अनियमितता। पूर्णिया में जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने स्पीकर विजय सिन्हा पर साधा निशाना। मुजफ्फरपुर में आंख कांड के पीड़ितों को नहीं मिला न्याय, आई हॉस्पिटल को खोलने की तैयारी शुरू। भागलपुर के कहलगांव में राशि की निकासी होने के बाद भी 14 साल से अधूरा है स्कूल भवन का निर्माण। मधुबनी के जयनगर में 400 करोड़ की लागत से कमला बराज का निर्माण कार्य हुआ शुरू। बाढ़ के मोकामा और घोसवरी प्रखंड में यूरिया की कालाबाजारी की शिकायत पर एसटीओ ने खाद्य दुकानों में की छापेमारी। कैमूर में मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए दिया जा रहा बॉक्स। भोजपुर के शिवपुर गांव में शैक्षणिक प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। दरभंगा के डेनवी रोड पर भाकपा ने पुलिस और भूमाफियाओं की गठजोड़ के खिलाफ निकाला मार्च। पूर्णिया जिला परिषद कार्यालय में नलकूप से सिंचाई व्यवस्था को लेकर की गई बैठक। बेगूसराय में तेघड़ा थाना क्षेत्र के पैगंबरपुर मकरा टोला के पास एक घर से 100 बोरिया यूरिया जब्त। रांची प्रेस क्लब में नेशनल कोऑर्डिनेटर ट्रेनिंग कैंप और इनॉग्रेशन प्रोग्राम की लॉन्चिंग। गढ़वा के गर्ल्स हाई स्कूल मैदान में आयोजित कृषि मेले का पीएचडी मंत्री ने किया उद्घाटन। शेखपुरा के समरनालय परिसर में बाइक चेकिंग अभियान। शेखपुरा में जमीन विवाद के निपटारे के लिए जनता दरबार, कई मामलों का निपटारा। भागलपुर में डीटीसी और जिला परिषद अध्यक्ष की बैठक, कई योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए की गई बैठक। लखीसराय के बढ़ैया में पंचायत समिति की प्रथम बैठक आयोजित, योजनाओं की प्रगति पर चर्चा। छपरा के ग्रामीण अस्पतालों में 3 सालों से दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने का काम ठप। औरंगाबाद सिविल कोर्ट में जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने किया बाल अधिकार कार्यशाला का आयोजन। साहिबगंज में प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, सड़क के किनारे लगी छोटी दुकानों को तोड़ा गया। शेखपुरा के सदर अस्पताल को बेहतर बनाने के लिए टेलीमेडिसिन की पहल। सिवान के मैरवा में इंद्रधनुष अभियान के तहत आशा कार्यकर्ताओं को दी गई ट्रेनिंग। देवघर में अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के तहत लगाई गई प्रदर्शनी। योजना के तहत राज्य के कई कारीगरों को जोड़कर बेहतर प्लेटफॉर्म देने की कोशिश। बगहा के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 600 वन कर्मियों को वन्य जीवों और पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए दी जा रही ट्रेनिंग। सासाराम के प्रखंड परिसर में अग्निशमन विभाग ने किया नुक्कड़ नाटक का आयोजन। पटना सिटी में श्रद्धालुओं ने निकाली भव्य शोभा यात्रा, हनुमान मंदिर में राम जानकी और राधा कृष्ण की मूर्तियों का चतुर्थ स्थापना दिवस। दुमका में झारखंड गर्ल्स एनसीसी बटालियन के पास हुए 43 बच्चों को बांटे गए सर्टिफिकेट। रामगढ़ में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत साइकिल रैली का किया गया आयोजन। आईपीएल ऑक्शन के इतिहास में दूसरे सबसे महंगे भारतीय क्रिकेटर बने ईशान किशन, मुंबई इंडियंस ने 15 करोड़ 25 लाख में खरीदा। ईशान किशन बने भारत के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी, पटना में परिवार में खुशी का माहौल, बधाइयों का लगा तांता। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने दी ईशान किशन को बधाई, कहा देश भर में नाम किया रोशन। जमशेदपुर प्रेस क्लब की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित।
टूर्नामेंट में जमशेदपुर और सरायकेला के कई पत्रकारों ने लिया हिस्सा। पूर्वी चंपारण के 12 प्रखंडों में 27 फरवरी से सांसद खेल स्पर्धा का होगा आयोजन, सांसद संजय जायसवाल ने दी जानकारी। सिमडेगा के चाईबासा में आईटी ब्लास्ट में शहीद जवान की याद में किया गया क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। बेगूसराय में आगलगी से बचाव के लिए जागरूकता रथ रवाना। जहानाबाद के काको मोड़ स्थित देवी मंदिर में 21वें वार्षिक उत्सव को लेकर निकाली गई शोभा यात्रा। गढ़वा में पंचायत चुनाव के 1676 प्रत्याशियों को घोषित किया गया डीबार। गढ़वा में आयुष्मान योजना में निजी अस्पतालों के फर्जीवाड़े की जांच शुरू। रांची के मोरहाबादी मैदान का होगा सौंदर्यीकरण, वेस्ट मटेरियम का इस्तेमाल कर बनाई जाएगी कुर्सी और बेंच। भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए सिमडेगा में जमीन अधिग्रहण का काम हुआ शुरू। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर ट्रक खराब होने से लगी जाम। सीतामढ़ी के बेलसंड इलाके में चचरी पुल के सहारे कट रही जिंदगी। जमुई के खैरा हाई स्कूल मैदान में पुलिस बहाली के लिए पसीना बहा रहे युवा। बक्सर में मुंडन संस्कार को लेकर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बगहा में NH 727 पर जाम से लोग परेशान। बगहा के रामनगर के दलित बस्ती में स्कूल और सामुदायिक भवन के निर्माण का रास्ता हुआ साफ। भागलपुर में 12 मार्च को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर तैयारियां शुरू। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।